आपके पास भी है एयरटेल मित्रा आईडी, तो इसमें आप एपीएस में काम कैसे कीजिएगा पूरा तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे एक एपीएस सर्विस मिलता है, इसमें बहुत सारा सर्विस रहता है, बट अभी आप लोगों को जो हम दिखाने वाले हैं वो एपीएस के बारे में दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमें आ जाता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर 24 घंटे में एक बार आईडी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एजेंट का यहाँ पे फिंगर देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। आई एग्री के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोरफो या फिर मंत्रा जो भी आपका डिवाइस लगा हुआ होगा आपका मोबाइल में, वहां से आपको फिंगर रख लेना होगा। उसके बाद एजेंट का फिंगर जैसे लग जाएगा सारे सिस्टम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कैश विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, सेंड टू बैंक यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिए, सारा सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट आप लोगों को निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर सबसे पहले यहाँ पे डालना होगा जो आपका उसका ओरिजिनल मोबाइल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे हम सब कुछ फिल कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे सारा कुछ फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए एक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फिंगर लगाने का ऑप्शन रहता है। तो जिस कस्टमर का आप मिनी स्टेटमेंट निकलना चाहते हैं उसका यहाँ पे फिंगर लगाना पड़ेगा। तो उसका यहाँ पे आप फिंगर सबसे पहले लगा दीजिएगा। जैसे फिंगर लगेगा यहाँ पे रिटेलर का एमपिन पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके जैसे यहाँ पे डालेंगे आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट निकल के आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका बैंक में कितना बैलेंस है सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे रिटेलर आईडी सब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। और ये जो मोबाइल नंबर सबसे पहले कस्टमर का डाले उसके मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी चले जाएगा, उसमें भी उसका मिनी स्टेटमेंट निकल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप एक बार पढ़ सकते हैं कितना बैलेंस है यहाँ पे दिख रहा है। उसका यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे नीचे में मिनी स्टेटमेंट दिख जाएगा यहाँ पे गाइस। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। जैसे होम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा। फिर से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पे कैश विड्रॉ फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैलेंस भी आपका अगर यहाँ पे कैश विड्रॉ करते हैं तो आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। अगर मूव टू बैंक ये बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आईएमपीएस के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे अमाउंट आपको डाल देना होगा। और यहाँ पे सेट चेंजेस जो लिखा है यहाँ पे आप क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट में अपना पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद कैश विड्रॉ अगर करना होता है तो यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, उसका अमाउंट यहाँ पे डाल के बैंक सेलेक्ट करके प्रोसीड के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ के आपको क्या करना होगा, फिंगर लगाना पड़ेगा कस्टमर का। उसके बाद आप आसानी से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस 2024 का ये था न्यू ट्रिक। आप आसानी से कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट सब कुछ निकाल सकते हैं, अपना बैंक में पैसा भेज सकते हैं मित्रा आईडी के द्वारा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।